सो देखो आपका क्वेश्चन है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पेडेस्टल होता है जिस पर खड़े होकर जो स्टैचू रखा जाता है, जिस पर रखा जाता है वो है पेडेस्टल आपका। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू। स्टैचू का टॉप ये होगा आपका, तो टॉप ऑफ स्टैचू से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका 60 डिग्री, यानी कि ये आपका इस पॉइंट पर टॉप ऑफ स्टैचू से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल आपका ये है पी क्यू, तो इसका टॉप ये होगा, इसके टॉप से इसके पॉइंट से जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है कि सर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं साइन अप्लाई करूँ या टेन अप्लाई करूँ। तो इसके लिए सबसे ईजी आपके पास, आप जैसे आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ते हो पी बी पी एच एच बी, ठीक है, आपको पता है मुझे गिवन जो कंडीशंस दी हैं वो आपको हाइट की दी है, हाइट विच इज़ द परपेंडिकुलर एंड द बेस आपका कॉमन है दोनों में, दोनों ही ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो बेस आपका कॉमन है। इसका मुझे कोई डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। यानी कि ये एग्जैक्टली क्या होता है आपको पता है, अगर ये हाइट है तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड ऑलवेज भी हाइपोटेन्यूज, तो ये भी हाइपोटेन्यूज है, तो मुझे हाइपोटेन्यूज वाला टर्म उठाना ही नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज वाले मुझे टर्म उठाना ही नहीं है। तो पी अपॉन बी का केस होता है आपका 10 का, तो 10 मैं पहले छोटा ट्राइंगल चेक कर रहा हूँ, ट्राइंगल पी क्यू आर, छोटा ट्राइंगल पी क्यू आर में एच और इसका रिलेशन पूरा इकट्ठा आने से पहले पहले छोटा ही ट्राइंगल उठा लेते हैं। तो 10 45 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर आपके पास क्या है पी क्यू अपॉन बेस आपके पास क्यू आर। क्लियर, आपको पता है 10 45 की वैल्यू 1 होती है, पी क्यू अपॉन क्यू आर। दिस इम्प्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू आर इंटू 1 विच इज क्यू आर हो जाएगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देखो तो पी क्यू मेरे पास है एच, इक्वल हो जाएगा क्यू आर विच इज एक्स। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए इसे। ठीक है, अब बड़ा वाला ट्राइंगल चेक कर लेते हैं। इन ट्राइंगल एस क्यू आर, बड़ा ट्राइंगल में अगेन मुझे हाइपोटेन्यूज से मतलब नहीं है क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं दिया, मुझे बस ये रिलेशन दिया है दोनों ट्राइंगल में मेरा बेस कॉमन है, तो मैं आपका 10 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज से मुझे कोई रिलेशन नहीं है तो मैं साइन यूज़ नहीं करूँगा, 10 यूज़ करूँगा। तो ओके, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है क्यू एस, ट्राइंगल एस क्यू आर की बात होगी तो परपेंडिकुलर इज क्यू एस एंड द बेस इज क्यू आर। 10 60 की वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट ऑफ 3 क्यू एस। अगर आप क्यू एस को गौर से चेक करें तो क्यू एस एग्जैक्टली आपके पास एस पी प्लस पी क्यू है अपॉन क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, क्यू आर या तो आप एस के इक्वल रख दीजिए या फिर इसे क्यू आर ही रहने दीजिए। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो जो वैल्यूज आपके पास पता है आप पुट कर लीजिए। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे एच फाइंड करना है, तो मुझे अगर एच फाइंड करना है तो यहाँ पर जो भी मुझे एक्स की वैल्यू दी हुई है मैं एक्स की वैल्यू पुट कर लूँगा, या फिर पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ 3 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू एस पी आपको गिवन दिया विच इज 1.6 मीटर प्लस पी क्यू। आपको फाइंड करनी है हाइट, तो हाइट फाइंड करनी है तो मैं एच की वैल्यू पुट करूँगा ना कि एक्स, और क्यू आर की वैल्यू भी एक्स है क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ अंडर रूट 3 इंटू एच इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच। इस एच को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, सो अंडर रूट 3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। एच आपका कॉमन हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, डिवाइड कर लीजिए, एच की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1.6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस 1। जब भी आपका डिनोमिनेटर में अंडर रूट की फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज क्या होता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर का फॉर्म है इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है कि अगर यहाँ माइनस होगा आपका तो यहाँ प्लस हो जाएगा अपॉन प्लस भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट आप मल्टीप्लाई करिए पॉइंट, जब भी आपके दो टर्म होते हैं यू हैव टू यूज एज अ ब्रैकेट साइन। नाउ ए माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 6 रूट 3 की वैल्यू आप पुट कर लीजिए 1.732 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 1, सो 1.6 आप ऐड कर लीजिए 2.732 अपॉन 3 माइनस 1 विच इज़ 2, डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई है आपका, तो ये आप जब डिवाइड करोगे तो 0.8 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2.732। आप 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और डेसिमल पॉइंट आप उसी के अकॉर्डिंग ला सकते हो, तो 8 टू 16 कैरी ओवर 1, 8 3 24 प्लस 1 25 कैरी ओवर 2, 8 7 56 प्लस 2 58 कैरी ओवर 5,
8 टू 16 प्लस 5 विच इज़ 21। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ 1 2 3 डिजिट हैं, तो मल्टीप्लाई के केसेस में आपकी पावर आपकी बढ़ जाती है। यानी कि डेसिमल के बाद एक और ये 3, यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होंगी, तो आपका डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गई। आप इसे अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 2.1856, जो नियरेस्ट आपके, अगर मैं 56 को देखूँ तो नियरेस्ट है 60 के, तो 86 हो जाएगा, और 86 नियरेस्ट है 9 के, तो 19 हो जाएगा। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो 2.2, आपको सेंटीमीटर में मीटर में दिया हुआ है। सो द हाइट ऑफ पेडिस्टल विच इज इक्वल टू 2.2 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं होगी। थैंक यू। ओके, गुड लक माय स्टूडेंट्स।